हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और अल्लाह ताला के अमाल में होंगे। और आप लोगों के दुआ से हम भी अच्छे हैं और हमारा तबीयत पहले जैसा नहीं है, पर थोड़ा सा आराम है। और आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहिएगा जो मैं स्वस्थ हो जाऊं। और हमारे ये अब्बू हैं और हमारे अब्बू हमारे ब्लॉग में कुछ बातें शेयर किए हैं। आप लोग हमारे अब्बू को बातों को ध्यान से सुनना और लाइक कमेंट करना, ठीक है? और अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना, ठीक है? बोलिए। है अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, माँ और बहनों और अजीजों, प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं छोटा सा एक तोहफा आप लोग को देना चाहते हैं। दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मैं इसी के जरिए सबसे आपसे यही ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग भी सतर्क रहे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, आए हुए द्वार पर भीख वगैरह सब दे, हज को जाए। हाँ? कपड़ा किसको नहीं है तो कपड़ा दे, खाने को नहीं है तो खाने दे, खाने को दे दे, प्यासे को पानी पानी पिला दे। यही दुनिया का है। मैं एक छोटी सी आयत आप लोग जानते होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। तर्जुमा। ऐ अल्लाह, आप ही इबादत के लायक है, आप ही की मैं इबादत करता हूँ, आप ही इबादत के लायक, आप ही को मैं मानता हूँ, आप ही को मानते रहूंगा। आप दुनिया में जो कुछ है आप ही का है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपका नहीं है, सब कुछ तो आप ही का है। लेकिन आज हम आपसे भी बड़ा बन जाते हैं। देखिए, यहाँ सब्सक्राइब का कुछ माहौल में हम आज बोलना चाहते हैं कि कुरान का ये जो आयत अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल गुजर गए। एक पारा, एक सूरह, 2 सूरह नाजिल हुए और अल्लाह ने यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए कि जिसका वक्त खराब है, जो नमाज पढ़ता है, जो भूखे को अन्न देता है, भिखारियों को भिक्षा देता है, जो हर तरफ से अल्लाह को इबादत करता है, वो इंसान अगर हमारे ये सूरह यासीन पढ़ता है, दरूद ताज पढ़ता है और तल कुर्सी पढ़ता है, तो जिस हालत में पढ़ता है वो ऐसे नमाजी है, परहेजगार है, सब कुछ करता है, तो वो चीज अगर 7 रोज 21 रोज अगर पढ़े तो इंशाअल्लाह मैं ठीक कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया है मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन आजकल इसको बेचा जा रहा है। यही हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि आजकल बेचा जा रहा है। कोई भी देखते हैं मोबाइल में
ऐसे आता है, डेली बाई डेली आता है। ये छोटा सूरह है, 40 बार पढ़िए आपको बच्चा हो जाएगा। 40 रोज पढ़िए, ये आपको धन दौलत हो जाएगा। 40 रोज पढ़िए, उसके ये कार्य हो जाएगा। 40 रोज पढ़िएगा तो बीमार से शिफा पाएंगे। अरे तो सब कुछ तो अल्लाह करते हैं, अल्लाह को छोड़ो ना। हाँ? अगर सब कुछ मिल जाता है तो तुम सब्सक्राइब क्यों हमारे को कह रहा है कि सब्सक्राइब करिए? जब तुम्हारे को भरोसा है तो कुरान पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, भिखारियों को भिक्षा दो, भूखा को अन्न खिलाओ, सब कुछ पानी पिलाओ, सब कुछ खिलाओ। तो क्यों कहते हो सब्सक्राइब करो? धन दौलत तो जब जानते, अरे वैसा नहीं है। आजकल देख रहे हो, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो बीमारी को डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर यही कहता है कि सबसे पहले हम इसको बीपी चेक करेंगे, कितना बीपी है। बीपी चेक करके वो कहता है कि शुगर चेक करेंगे। शुगर स्वयं चेक करता है, तब वो रोगी को रोग को दवा देता है, ऑपरेशन हो या कोई चीज। लेकिन हम कैसे कह देंगे कि यही चीज है? ये नहीं जानते आदमी कि नफ्स में शैतान रहता है। हर शैतान बोला था कि अरे अल्लाह, मैं बहुत इबादत किया हूं जमी पे, मेरे को रहने का घर दो। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जाओ, हमारा इबादत किए, सातों आसमान पर इबादत किए हो, जाओ, मैं मखलूक को पैदा किया धरती पर, उनके नफ्स में रहना। तो बताइए, हर नफ्स में हर इंसान को शैतान रहता है, लेकिन कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के, यानी लालच की ओर न जाके अपना इंसानियत, अपना जो चाहिए इंसानियत की तरफ दौड़ता है, कोई लालची की तरफ जाता है, तो उसका अल्लाह कैसे माहौल पार करेंगे, कैसे दिन पार करेंगे? अल्लाह तो दुख और सुख देता है। अगर ऐसा रहता तो हर इंसान को सुख ही में, सब इंसान को पैसे वाले न बनाते, हर इंसान को पैसे वाले बनाते, हर को बच्चा पैदा होता, सबको धन दौलत बेशुमार देते, एक ही सामान को रखते। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो ये है कि दूसरे के बच्चों को घृणा करते हैं, दूसरे के बच्चे को कहते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है। अरे हमारा ही बच्चा, दूसरे के बच्चे को अगर तू अपना समझोगे तो हमारा ही बच्चा है, क्योंकि दूसरे का धन, दूसरे का संपत्ति सब हमारा है, समझो तो पड़ा है। अगर दूसरे का धन और संपत्ति को तू अपना समझेगा तो तुम्हारा भी धन संपत्ति को कोई अपना समझेगा। ये तो दुनिया में यही चीज है। दुनिया के बच्चे को इधर से उधर चकमा देते हो या अपना बच्चे को कहते हो कि यही बच्चा हमारा है। दुनिया के धन दौलत सारा लूटने के लिए बच्चा को कहते हैं कि हमारा बच्चा को काम करेगा। ये मरने का क्या ठिकाना है? अभी मर जाए, 2 दिन के बाद ढर जाए, लेकिन ईमान तो इधर डमाडोल है कि हमारा बच्चा का घर द्वार बना दे, तो जमीन कीन दे, तो मोटरसाइकिल कीन दे, तो ये कीन दे, वो कर दे। ये नहीं देखते हो कि मौत मजा हर इंसान को चखना है। ये तो कभी सुने भी नहीं, सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन यही चीज है। आज धन दौलत के चलते बोल रहे हो कि कुरान की आयत है 40 रोज पढ़ लेना, 7 रोज पढ़ लेना, सुने वो 42 दिन। ये कभी पढ़े हो कि नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अल्लाह का इबादत करते हो? ये सब कभी पूछे हो? यही कह रहे हो कि इबादत करो, सब्सक्राइब कर दो। अरे ये क्यों नहीं करोगे? मेरे को लालच है कि 150 आदमी सब्सक्राइब करेगा तो हमको धन दौलत मिलेगा। ये कहाँ का माहौल, कहाँ का इस्लाम है? हर इंसान को यही चाहिए कि आपकी मर्जी हो। अगर अच्छा शब्द लगा तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत करिए। लेकिन वही कहना है कि पहले हम क्यों कहेंगे कि सब्सक्राइब करिए? इंसान को लालच दुनिया में सबसे बड़ी है। दूसरे को बच्चा अपना नहीं है, सब इंसान जो धरती पर है सब अपना ही है, कोई यहाँ गैर नहीं है। क्योंकि जितने अल्लाह ताला धरती पर मखलूक पैदा किए हैं, आदम अलैहिस्सलाम के खानदान है, हम लोग आदम अलैहिस्सलाम से जुटे हुए हैं। यही है कि दुनिया में हर तरह के, जानते हैं अभी फिजिक्स में सबसे आगे फिजिक्स आगे है। क्यों? बीमारी जब हम लोग इतने पहाड़ आसमानों पर से उतरे चढ़ने लगे हैं, सूरज पर अब जाने की तैयारी है, लेकिन यहाँ बीमारी कहती है कि सूरज पर कैसे जाओगे, हम तो इधर नीचे में नजदीक ही में है।
कहते हैं कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो बीमारी आजकल परसेंटेज 90% हर घर में, हर इंसान को घर में वो बीमारी से परेशान है। इधर नमाज से परेशान नहीं है, रोजा से परेशान नहीं है, वो तो कहता है कि थोड़ा छोटा मोटा बीमार है, कल से रहेंगे, परसाल से रोजा नमाज रह करेंगे, अगले हफ्ता से जुम्मा में नमाज पढ़ने जाएंगे, मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाएंगे। तो यही तो है दुनिया के दफ्तर। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो मैं अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ, अगर गलती सही है तो माफ करना। ये कैसे लगा आप लोग को सही सलामत? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि अल्लाह का ये माहौल या अल्लाह की अमानत, अल्लाह का ऑर्डर है कि मैं इतना बोल सका।